जब मैं दिल्ली में किराए पर रूम लेकर रह रहा था और उसी बिल्डिंग के सामने वाले बिल्डिंग में एक आंटी रहने के लिए आई हुई थी, जिसका नाम शबीना था। उसके साथ उसकी एक छोटी बेटी भी थी। आंटी को जब मैं पहली बार मैंने देखा तो मुझे लगा ही नहीं कि उसकी शादी हो गई होगी। जब मैंने पहली बार आंटी को देखा तभी से मेरा दिल उस पर आ गया था। आंटी अपनी छोटी बेटी के साथ अकेली ही रहती थी और उसका पति महीने में 1-2 बार आ जाता था। तो मैं समझ गया था कि आंटी को भी वो सब करने का मन करता होगा। आंटी किसी हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। वो हर सुबह हॉस्पिटल के लिए जब निकलती थी, मैं भी उसी समय अपने ऑफिस के लिए निकलता था। जब आंटी घर आती उसी समय पर मैं भी घर आता था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। अब आंटी को भी समझ आ गया था कि मैं उन्हें घूर घूर कर देखा करता हूँ। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। अब गर्मियों के दिन आ गए थे। आंटी ने अपनी छोटी बेटी को उसके नाना नानी के यहाँ भेज दिया था। अब आंटी घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। एक दिन मैं ऑफिस से घर आ रहा था, तब आंटी अपने दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने मुझे आवाज लगाई और कही कि सुनो, वो क्या है कि मेरा फोन काम नहीं कर रहा है, तो क्या आप इसे एक बार देख लोगे? मैं तो आंटी से मिलने का कब से एक मौका ढूंढ रहा था। मेरी पहले भी आंटी से कई बार बात हुई है, लेकिन हर बार उनके साथ कोई ना कोई होता है। मैंने कहा, आंटी कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर आराम से बैठकर देखूंगा। मैं अपने रूम पर आ गया। मैंने कपड़े बदले, फ्रेश हुआ और फिर आंटी के रूम पर चला गया। मैंने जाकर घंटी बजाए तो आंटी ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही मैं अंदर जाकर सोफे पर बैठ गया और उसकी मोबाइल को ठीक करने लगा। थोड़ी देर में मैंने उसकी मोबाइल को सही कर दे दिया। इतने में आंटी ने मेरे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आई। बस क्या था, मैं चाय पीने लगा और आंटी को निहारने लगा। यूं ही बैठे बैठे हम दोनों ने यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। मैंने आंटी का नंबर भी ले लिया, ये कहकर कि किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना। ये कहकर मैं अपने रूम पर वापस आ गया। रात को करीब 8 बजे आंटी ने मुझे मैसेज किया, थैंक यू। तभी मैं समझ गया कि मेरा काम बन जाएगा। फिर हम दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। वो भी अकेली थी और मैं भी अकेला था। रात को करीब 2 बजे तक हमारी बातें होती रहीं। फिर मैंने कहा, चलो अब सो जाते हैं, काफी रात हो गई है तो उसने बोला कि मुझे अकेले नींद नहीं आती है और अकेले मुझे डर भी लगता है। तो मैंने बोला, मेरे यहाँ आकर सो जाओ और सुबह जल्दी उठकर चली जाना। उसके बाद मैं सोचने लगा कि अगर किसी ने मेरे यहाँ आंटी को देख लिया तो बवाल हो जाएगा। तभी आंटी ने कहा, एक काम करो, तुम ही मेरे यहाँ आ जाओ और सुबह जल्दी उठकर चले जाना। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने कहा, ठीक है, आप दरवाजा खोलो, मैं आपके पास सोने आ रहा हूँ। फिर मैं वहां चला गया। भाभी के कमरे में सिर्फ एक ही बेड था, क्योंकि वहां अकेले ही रहती थी। मैंने उनसे बोला तो उसने कहा, कोई बात नहीं, इस पर 2 आदमी आराम से सो सकते हैं। मुझे भला क्या परेशानी हो सकती थी, मैं भी उनके साथ लेट गया। रात के करीब 2 बज रहे थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि आंटी मेरे बगल में सो रही थी। मैंने थोड़ी हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया तो आंटी एकदम से हिलने लगी। मैंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और डरने लगा कि कहीं आंटी कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। आंटी मेरी तरफ देखकर कहा कि क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या? तो मैंने कहा, हाँ आंटी, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो आंटी ने कहा, अब सो जाओ, रात काफी हो गई है। यह बोलकर आंटी फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद जब मुझे लगा कि आंटी अब गहरी नींद में सो गई होगी, तो मैंने फिर से अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार आंटी बिल्कुल शांत थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ उस जगह पर ले गया। अब अचानक से आंटी ने मेरा हाथ पकड़ा और नीचे वाली जगह पर रख दी और बोलने लगी, अपनी दोनों उंगलियों को इसके अंदर डालकर जोर जोर से अंदर बाहर करो। आंटी जब मुझे ये सब बोल रही थी तो उनकी आवाज एकदम से बदल गई थी। मैंने उनके कान में धीरे से पूछा कि आंटी, आप जाग रही हो क्या? तो उसने धीरे से कहा कि हाँ। मैं खुश हो गया और फिर पूरी रात हम और आंटी मिलकर एक दूसरे के साथ ओ सब किया, जिसका मैं कई दिनों से करना चाहता था।
करीब 4 घंटे बाद हम लोग थक कर सो गए। फिर सुबह जब मेरी आंख खुली तो दिन के 11 बज चुके थे। तभी आंटी मेरे लिए चाय बनाकर ला दी। आंटी आज बहुत खुश लग रही थी। मैंने पूछा कल रात को मजा आया? तो वो बोली कि हाँ, बहुत मजा आया। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपने रूम पर वापस आ गया। उस दिन से मैं हर रोज आंटी के रूम पर जाने लगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। और ऐसी ही मजेदार रोमांटिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल योर नेहा स्टोरी को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।